हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 26 जुलाई शिफ्ट 3 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। और इस अप्रोच से अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस 22+ क्वेश्चंस 25 मिनट से कम टाइम में हो जाएंगे और आप बाकी सेक्शंस पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे तो आपका स्कोर 150 ईज़िली आ जाएगा। 150 कट ऑफ जाएगी अगर तो हो जाएगा आपका। 150 के लिए 140 चाहिए होते हैं वैसे, क्योंकि नॉर्मलाइज भी तो होता है, तो 150 आपका स्कोर आ जाएगा वैसे ही। तो हम और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में आप लिख देना कि इधर पार्ट में डाउट है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में बेटर एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपको थोड़ा बेटर भी आता हो मेरे से कोई मेथड तो वो भी लिख देना कमेंट में। और अगर लास्ट तक बने रहे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ़ अ 7-story बिल्डिंग हैज़ अ 28 मीटर लॉन्ग शैडो, तो शैडो बेस होता है। कोई भी बिल्डिंग की शैडो बनेगी या लाइट होगी तो उसकी शैडो ये बनेगी ना, तो 28 मीटर लॉन्ग है। द नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग हुज शैडो इज़ 48 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 7 की है 28। यहाँ पे एक और बिल्डिंग है जिसकी शैडो 48 मीटर लॉन्ग है, तो रेशो सेम होगा। 7 की 28, 48 कितने की 4, 12 की। 10 वुमेन टेक 16 डेज। 10 वुमेन टेक 16 डेज। अब ये क्या लिखा है मैंने, 10 नंबर हो गया, वुमेन W वुमेन की एफिशिएंसी होगी और 16 डेज, तो ये सब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, टोटल वर्क। ठीक है, अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वुमेन होती तो हम इसको 1 ले लेते। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। 10 वुमेन टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 men in 8 days। 6 men in 8 days, वही सेम वर्क है इसलिए दोनों को मैंने इक्वल रखा। सॉल्व करो। 8 2 2 3, तो M/W क्या आ गया, W नीचे गया, 10/3 आ गया। ये एफिशिएंसीज का रेशो आ गया इनकी। अब 12 men started working and after 2 days 6 men left। तो पहले देख लो टोटल वर्क कितना आ रहा है, 3 इसमें डाल दो, 10 3 30 इंटू 16, 480 है टोटल वर्क। अब 12 men started working and after 2 days, 2 दिन में 12 men कितना काम करेंगे, 12 इंटू 10 इंटू 2 120 इंटू 2 240। आधा काम उन्होंने कर दिया, 240 बचा, 240 बचा। एंड 5 वुमेन जॉइंड देम, तो अब 6 बंदे बचे हैं। 6 इंटू 10 और 5 इंटू 3, ये इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। 60 + 15 75 से। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। 75 से 240 काम करना है। 5 15 5 से 75, 5 4 जा 48, 3 से जाएगा, 3 से 5 1 16/5। 16/5 में काम कंप्लीट, 16/5 और दिन में। देखते हैं अब इसमें क्या पूछा गया है। 16/5 इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। इन्होंने टोटल टाइम पूछा है, तो 16/5 तो और लगेंगे ना दिन, उसमें 2 दिन और काम किया था, तो 26/5 आंसर। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹110 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इंटरेस्ट जोड़ के फिर बताना है। 2 साल में 5% 10% हो गया, 10% इसका 10% कितना होगा, 110। 1100। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज़ ड्यू इन। अच्छा, ये इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है हमें शायद। एक सेकेंड, 10% ये तो देन रखा, तो ये आंसर है। क्यों, इन्होंने इंटरेस्ट जोड़ के दिया हुआ है। 1000 का 10% जोड़ेंगे तो 100 जुड़ेगा इसमें, तब आएगा ये, तो 1000 है आंसर। 1000 में 10% जोड़ेंगे 100, तब आएगा ना, तो ये अमाउंट दे रखा है।
कोसेक प्लस सेक एक्स, तो सी और सेक एक्स क्या होता है 1/c 7/2√3। सी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर निकालना है, ये वही क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1/x दे रखा है, स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर 7/2√3 का स्क्वायर -2, तो 49, 2 2 4 3 12 -2, तो 49 - 24 25/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर 15 माइनस एस स्क्वायर 15 और सी स्क्वायर 145 एस स्क्वायर 145। तो क्या है ये, नीचे तो प्लस, जब थीटा सेम हो सी स्क्वायर, अरे सी क्यों लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी थीटा हो 1 ही होगा, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब बचा कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस 1 को लिखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही बन गया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोस जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल आ रहा है, तो कोस 30। ठीक है, कोस 30 क्या होता है √3/2 आंसर। फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर, तो 16 स्क्वायर इंटू √3/4, ये फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर इंटू √3/4, तो 16 इंटू 4 64√3। When a number is divided by 45 the remainder is 21. What will be the remainder when the number is divided by 15? तो नंबर क्या है 45k प्लस 21, ये बनेगा ना नंबर कि एक कोई मल्टीप्लाइंग कोशेंट आएगा प्लस वो। अब इसको 15 से, कमाल है भाई, अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो रहा है, 21 को 15 से करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा। इफ़ tan इज 3/8 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब साइन कोस दे रखा है तो ऊपर वाला साइन नीचे वाला कोस, क्योंकि सब में एक अपॉन h जो आएगा अपॉन हाइपोटेन्यूस वो कट जाएगा, तो 3 × 3 + 2 × 8 3 × 3 -2 × 8 9 + 16 25 9 - 16 -7, ये आंसर। राजधानी एक्सप्रेस of train of length 108 is running at a speed, another train is standing at the station, in what time will the, तो एक ट्रेन खड़ी है एक ट्रेन आ रही है, तो जब क्रॉस करना चाहेगी तो पहले इसकी भी पूरी लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, इसकी भी, तो जोड़ेंगे 108 + 148, टाइम बताना है, और ये इसकी स्पीड 0 है, तो वैसे तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मान लें ये इधर चलने वाली होती, लेकिन इसकी स्पीड तो 0 है, तो यही बचा 128 मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18। अब सेकंड्स में आंसर आएगा, सेकंड्स में ही दे रखा है, तो 148 108 8 16 5 2 5 6, तो ये 2 से जा रहा है, 18 2 = 36/5 36/5 7.2 आंसर। द वैल्यू ऑफ, ये बताना है, तो पहले डिवाइड को करेंगे 4/5 × 3/4 3/5 बचा, 5/6 5 कटा 1/2, तो इस पूरे का है यहाँ तक 1/2, माइनस का ये प्लस का ये कट गया 2/3 आंसर। tan 4384 cot 6814, इसमें से दोनों में से इसमें 3600 तो निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से घूम के एंगल आता है 360 बनता है, तब ये 0 हो जाता है, तो 3600 तक तो ये हट रहा है, कितना बचेगा उसके बाद, फिर और निकाल लेंगे 360 784, अब 720 और घटा दो, 360 × 2 464 बचा, ये बचा tan 64, उधर क्या बचेगा 3600 निकाला पहले, 4123214, अब कितना निकाल लो 36 × 9 कितना होता है
9 6 54, 9 3 27 और 5 32, 3240। तो 3240 निकालेंगे, कितना बचेगा? -36। अरे यार, +10 वो कोट -36, तो 1064 माइनस बाहर आ जाता है कोट से। माइनस सिर्फ कोस और सेक, कोस के अंदर माइनस हो और सेक के अंदर माइनस हो तब माइनस बाहर नहीं आता, तब ये ऐसे है, बाकी सब में आता है। ठीक है, वो भी बता दूंगा क्यों होता है ऐसा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। कोट 36 को हम लिख सकते हैं 1064, तो ये कट जाएगा, 0 आंसर। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 2/5 है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 ये है कॉस्ट प्राइस, 7 ये है, ये रेशो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की, ऐसे लिख ही देता हूँ, ये रेशो है। इफ़ इट सेलिंग प्राइस इज 73, 1/2 ऑफ द मार्केट प्राइस, देन द परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के। और इन्होंने मार्केट प्राइस के साथ रेशो दे रखा है, तो पूरा लिख देते हैं एक बार ऐसे। CP MP SP 5 7, और इन्होंने इसका क्या रेशो दे रखा है? 73 × 2 147/2 दे रखा है, 200 रेशो दे रखा है। कटता है 7 4 11 12, 7 से तो जाता है, लेकिन चलो। तो अगर ये 147 है तो ये 200 है, इसको इंटू इसको 200 बनाना है, इसको वो बनाना है, काफ़ी देर लगेगी। इफ इट सेलिंग प्राइस इज दिस, ठीक है, इसको 7 से कर दिया, इसको 200 से, तो 1000 आया कॉस्ट प्राइस। चलो अच्छी बात है, 1000 आया, हमारे लिए इजी होगा। 1400 मार्केट प्राइस, और यही सोल्व करना रह गया अब। 7 7 = 49, 7 4 = 28, 32, 1029। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? इन दोनों को देखेंगे तो 29 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पे, तो 100 पे कितना? 2.9%, मतलब 100 पे कितना? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन A B and C टू द इलिटरेट्स इन D। तो इनको जोड़ो, 4 2 6, 2 2 4 1 5, 56, और नीचे 44। परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन, हाँ यही आएगा, × 100। तो 2 से 22, 28, 11, 14, 1400/11 कितना है? 1, 30 बचा, 2, 80 बचा, 7। ठीक है, 27 एक ही ऑप्शन में है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्हें ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल पढ़ने की आदत होगी। इन ट्राइंगल ABC द 3 एंगल्स आर XY, तो XY Y + 10 = 180, ट्राइंगल है क्योंकि। और ये भी दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 ही वेरिएबल हैं, सोल्व कर लो। अब एक बार X और Y को सोल्व करेंगे तभी पता लगेगा इन चारों के बारे में। X + 2Y = 170, ये आएगी पहले को सोल्व करके। तो इसको × 2 करा और ऐड कर दिया, तो 2x 2x 4x, 340 + 2 20, 360, तो x आ गया 90। तो एक एंगल 90 है तो राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल हो नहीं सकता। XYZ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days। ऐसे फ्लो चार्ट सा बना लिया करो। अब इनका LCM लेने पे क्या आएगा? टोटल वर्क 30 आएगा। फिर ये जो आएगी एफिशिएंसीज, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ़ X इज असिस्टेड बाय Y and Z ऑन एवरी सेकेंड डे।
अच्छा, पहले एक दिन एक्स काम करता है 6 से, फिर दूसरे दिन दोनों तीनों आ जाते हैं 9, तो हर सेकंड फर्स्ट, तो 2 दिन में कितना काम होता है? 15। हर 2 दिन में 15 काम होता है, 4 दिन में काम पूरा। सीता सोल्ड अ वाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर 20 मोर शी वुड हैव 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो CP/MP का क्या, SP सॉरी, SP का रेशो क्या है? 10:11। ऑन सेलिंग इट फॉर 20 मोर, 20 रुपये अगर और ज़्यादा होते, शी वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो प्रॉफिट कितना होता है? 15%, कितना? 3/20, तो 20 से 23। कॉस्ट प्राइस तो अभी भी सेम रखा था ना, तो इधर सेम बना लो दोनों। अब रेशो में इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 22। तो अब 1 यूनिट बढ़ा है और 20 रुपये बढ़े हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है 20 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो 20 यूनिट की निकालनी है। 20 × 20 400। इब्राहिम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days, AB 9 days। एंड्रू कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 days। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर? LCM लो, 18, 3, 2। अब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, 18/5, 3/5, ईजी था। अ साइक्लिस्ट राइड 20 किलोमीटर इन 120 मिनट्स एंड अनदर एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ऊपर नीचे टोटल टाइम, तो 45 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और इसको आवर्स में कर लो, ये 2 आवर्स, ये 2.5 आवर्स, तो 4.5 आवर्स, तो 10 आ गया। if x plus 1/x is equal to √6, what is the value of this? तो इसको हम लिख सकते हैं x4 plus 1/x4, x4 minus 1/x4। तो हमने ये अगर निकाल दिया, तो माइनस में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी ये आएगा, मान लो ये a आया, उसका a² - 4 ये करना है, उसका अंडर रूट लेना है, तो ये आंसर बनेगा हमारा। अब हमें बस a निकालना रह गया। a कैसे निकलेगा? x4 तक जाने के लिए पहले स्क्वायर -2, √6 का स्क्वायर -2, कितना आया? 6 - 2 4 ही आएगा ना? हाँ, ये इसकी वैल्यू है। अब फिर दोबारा स्क्वायर -2, 16 - 2, वो 4 का स्क्वायर 16, 14, ये आया, ये x4 जो हमें चाहिए था, a है ये, तो 14 और 14 स्क्वायर -4। ये मैंने कैसे लिखा है? रूट वाली चीज़ करता हूँ। जैसे मेरे पास ये है x4 + 1/x4 14, दोनों साइड स्क्वायर करा, x8 + 1/x8 + 2 = 14 स्क्वायर। अब दोनों साइड मैंने -4 कर दिया, -4 करूँगा, इधर -2 आएगा, इधर -4, तो इसको इस दोनों साइड रूट लेंगे। अब रूट लेंगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा, a² + 1/a² - a2ab, तो अंडर रूट ये, ठीक है, यही लिखा है मैंने। अब सॉल्व करो इसे। 14 का स्क्वायर 196 - 4 192, 14 × √192, √192 4 से करो, 4 बाहर आएगा तो एक 2 बाहर आएगा, 16 से जाएगा ये, तो 16 से एक 4 ही बाहर आ जाएगा सीधा। कितना आएगा? 16 से जाएगा तो 1 × 2 = √12, एक और 2 बाहर, एक और 4 बाहर आएगा, तो 16, 14 × 16 नहीं 8 √3, 14 8 = 112 √3, 112 √3। A father gives 8% of his monthly income to both of his sons as pocket money, तो 8% उसने दी। The elder son gets 85% of the total amount given to both the sons, तो elder younger 85% इसको मिली, 15 इसको मिली, 8% की मिली है, 85 और 15, तो 17 और 3, 85 और 15 का ये 5 17 5 3। अब ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट, तो ये 17 का 90% खर्च दे रहा है, तो 10% बचा 17 का, वो है 17 रुपये।
तो 8% का 17/20 करा और उसका 10% जो है वो है 17 रुपये। ऊपर वाली चीज़ जो है वो 17 रुपये है और नीचे वाली चीज़ हमें बतानी है। इसका 10% है, ये 1/10 ही लिखता हूँ सीधा। और ये जो डिवीज़न का रेशो है ये एल्डर सन को मिला है, वो स्पेंड कर रहा है ना ही सेव 17 रुपये। हमें इधर सब कुछ यूनिट्स में चल रहा था, इधर रुपीज़ में आ गया। अब तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा हमें जो हमें इस रुपीज़ में ला के देगा। फादर की मंथली इनकम बतानी है। नीचे सब कुछ हमने सब कुछ मल्टीप्लाई किया इसलिए फादर का ही आएगा। अगर ऐसा कहता कि फादर की वो बतानी है जो बच्चों को नहीं दी तो हम ये फैक्टर भी हटा देते। ठीक है, 92 लिखते फिर बाद में। तो अब क्या करेंगे, 17 कैंसिल, 4 से 2 4 5, 2 से 5 तो 5 5 से 25, 2500। What was the percentage increase in the production of maize in 2019 compared to 2017? तो नीचे आएगा 20 इंटू 100, इधर आएगा इंक्रीज़ बताना है ना, तो 45 इंक्रीज़ हुआ है। तो 5 5 4 से 20, 5 5 से 25, 225। इफ़ द साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 12 देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया। 6a² होता है। कैसे होता है 6a²? 6 फेसिस है ना, एक नीचे वाला ऊपर वाला, इधर इधर सामने पीछे 6 फेसिस हैं। तो हर फेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है a², तो 6a² टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 144, 6 1 6 4 आएगा लास्ट में, और 14 6 84 है तो 84, तो 840 से ज़्यादा ही आएगा, यही आंसर। इफ़ b = 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n एक्सप्रेशन दिस। तो सब में डाल दो 5, या फिर ये आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, b + 1/b, और बाहर इधर से 25 आया बाहर, तो 1/b² - 1 + b²। ये बन रही है b³ + 1/b³ की, b + 1/b, b² + 1/b² - 1। ठीक है, तो b³ + 1/b³, b³ क्या होगा 125 और 1/b³ ये भी 125 है। 125 इंटू 125, 15625 + 1, 15626। x + 1 x - 1/x, तो 4 में जाना है, तो x² + 1/x² आ गया। इसको वैसे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या लैग कर रहा है, x² + 1/x², x² - 1/x²। तो x² + 1/x² इससे कैसे आएगा, स्क्वायर करा -2 100, तो 102 आ गया। 102 इंटू, अब माइनस में जाना है तो हमें क्या करना है, ये था ना, दोनों साइड किया +4, एक सेकेंड, नहीं अभी तो ये आया = 102। अब दोनों साइड हमने फिर से स्क्वायर किया, x4 + 1/x4 + 2, 102 का स्क्वायर। अब हमें माइनस में जाना है ना, तो -4 करा दोनों साइड, -4, तो इधर -2 आएगा, तो ये बन गया। रूट लेने के बाद ये 102 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 = 4, 2 0 2 1 2 3 2 0 1 4 2 2 1 2 2 4, नहीं इतना छोटा, 2 2 यहाँ 2 लगेंगे ना, 2 0 1, तो 4 ये 0 4 0 1 0 4 0 0 आया, 104 -4 कर दिया ना, √10400, अंडर रूट में तो ये 104 यहीं है, तो यही आंसर। 100 के 10 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। A, B and C can finish a work in 15 days working alternatively in the same order। अच्छा जी। The efficiency of A is same as that of B। A, B, C ऐसे लिख लेते हैं। And the efficiency of C is equal to that of A। तो तीनों की efficiency same है। A, B and C can finish a work in 15 days। तो हर बंदा एक एक दिन काम कर रहा है और एक एक काम कर रहा है, तो 15 ही काम है, तभी तो 15 दिन लग रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली इन ऑर्डर CAB। तब भी इतना ही लगेगा क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी सेम है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और स्पीड से अगर आप करेंगे तो इजीली एग्ज़ाम में हो जाएंगे और आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। थैंक यू।